हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस का। इसे लास्ट क्लास के अंदर हमने मेथड्स कवर किए थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, जिसमें हमने 3 मेथड कवर किए थे। फर्स्ट मेथड था बैलेंस मेथड, सेकेंड मेथड टोटल अमाउंट मेथड, थर्ड मेथड जिसमें हमने बैलेंस भी लिया था और हमने टोटल अमाउंट भी ली थी। तीनों मेथड में लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल कवर करते हैं। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेज ऑफ शिव केशव चंद्र गोपाल चंद। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसेस गिवन है जिसकी हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2024 का। तो जितने भी हमारे पास बैलेंसेस है इन सबको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट रहता है, ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है 31 मार्च 2024 को। यहाँ पे एज एट वर्ड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ना कि एक पार्टिकुलर पीरियड को। सबसे फर्स्ट कॉलम में हमने नेम क्या अकाउंट का मेंशन करना है, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब जितने बैलेंसेस दिए गए हैं हमें ये सब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने दिखाना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट है और कौन सा बैलेंस डेबिट क्रेडिट है। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, 20,000 हमने डेबिट बैलेंस में दिखानी है। परचेज का बैलेंस भी हमेशा डेबिट रहता है क्योंकि परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाती है। नेम ऑफ अकाउंट्स के कॉलम में ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस आएगा इसका 20,000 रुपये से और परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस डेबिट बैलेंस आएगा 85,000 से। नेक्स्ट होते हैं परचेज रिटर्न। परचेज नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस होते हैं, डेबिट की जाती है, लेकिन जैसे परचेज रिटर्न की जाती है तो एक्सपेंस कम हो जाते हैं, इस कारण से ये क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस 5,000 से। सेल्स इनकम होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है, तो सेल्स भी 160 से क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट आएगी, अमाउंट है 5,000 से और सेल्स भी क्रेडिट आएगी, अमाउंट है 1,60,000 से। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने क्रेडिट किया है, लेकिन सेल रिटर्न में क्या होता है कि जब सेल रिटर्न होता है उससे इनकम कम हो जाती है तो हम इसे बैलेंस पलट के डेबिट कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी 6200 से। रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 6200 रुपये। नेक्स्ट मेरे पास सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट खर्चे हैं, ये इनको भी डेबिट करेंगे, कोई नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस डेबिट होते हैं। सेल्स रिटर्न के बाद आता है रेंट, एक्सपेंस है, अमाउंट है इसका 1200। रेंट के बाद सैलरीज, सैलरीज भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 5700 से और एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 880। नेक्स्ट कमीशन रिसीव हुए, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट तो ये ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हुआ है तो मतलब ये रिसीव हुआ तो इसे भी क्रेडिट करेंगे, दोनों ही बैलेंस क्रेडिट में जाएंगे। तो हमने कमीशन रिसीव को क्रेडिट दिखाना है। कमीशन रिसीव को क्रेडिट बैलेंस में 1440 और डिस्काउंट ये ऑलरेडी क्रेडिट बोला गया तो मतलब रिसीव हुआ है 710 से। नेक्स्ट फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, तीनों एसेट्स हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो एसेट्स में फर्नीचर डेबिट बैलेंस होगा इसका, अमाउंट 6000 रुपये से। मशीनरी भी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 62,000 रुपये से। डेटर्स भी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 36,000 रुपये से। नेक्स्ट क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है 12,750 से। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस आएगा क्रेडिट 12,750 रुपये। नेक्स्ट बिल रिसेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा 4600।
फिर बीपी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस आएगा 2500। कैश इन हैंड असेट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस आएगा 11220 से। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है 10,000, क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिटर्स के बाद बिल रिसीवेबल्स असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट रहते हैं 4600 रुपये। फिर बिल रिसीवेबल्स के बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है लायबिलिटी का 2500। फिर उसके बाद कैश इन हैंड असेट्स है, कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा 11,220 रुपये से। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस आएगा 10,000, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक में बैलेंस था उससे ज़्यादा विथड्रॉ करवा लिया तो ये ओवरड्राफ्ट कर लिया, जिस कारण से लायबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी इसी ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है, तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस हो जाएगा 1800। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया गया, इस कारण से इसका डेबिट बैलेंस है 1800। नेक्स्ट कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। ड्राइंग हमेशा डेबिट बैलेंस रखती है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है इसका हमेशा 50,000 से। ड्राइंग डेबिट बैलेंस होता है इसका 7800 रुपये से। नेक्स्ट आते हैं इनपुट CGST। सी मतलब सेंट्रल, जी मतलब गुड्स सर्विसेज टैक्स, यानी कि जो सेंट्रल GST पे की गई है ये CGST तब पे की जाती है जब परचेज की गई है गुड्स सेम स्टेट में। इनपुट CGST, इनपुट SGST होता है स्टेट का GST। तो जो इनपुट CGST, इनपुट SGST चार्ज किए जाते हैं जब सेम स्टेट के अंदर, विद इन सेम स्टेट के अंदर गुड्स को परचेज किए जाते हैं। परचेज करते समय GST पे की जाती है, इस कारण से इनका बैलेंस डेबिट होगा। और जो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST है, ये GST कलेक्ट किया गया है जब विद इन सेम स्टेट गुड्स सेल किए जाते हैं, उस टाइम पे GST कलेक्ट किए जाते हैं। जब GST कलेक्ट किया जाता है तो वो क्रेडिट किए जाते हैं। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST ये दोनों क्रेडिट बैलेंस रहेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST इन दोनों का डेबिट बैलेंस रहेगा। हमने इनपुट CGST डेबिट बैलेंस होता है 5,000। इनपुट SGST डेबिट बैलेंस रहेगा 5,000। आउटपुट CGST क्रेडिट बैलेंस रहेगा 8,000। आउटपुट SGST क्रेडिट बैलेंस रहेगा 8,000। तो इस तरीके से हमने सभी के सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हम इसे क्लोज करते हैं। डेबिट बैलेंस का टोटल आता है 2,58,400। क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी 2,58,400। इस तरीके से बच्चा हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कैसे हमने बैलेंसेस को ट्रांसफर करना ट्रायल बैलेंस के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।